थाना का लेवल वाला दारू यहाँ गांव लेकर बिक्री करता है। दारू? हाँ, थाना का जो जब्त दारू होता है ना, वो दारू उठा कर ले आता है इसका बेटा, वहाँ थाना में ड्राइविंग करता है। ये चौकीदार है, इसका बेटा वहाँ ड्राइविंग करता है। और यहाँ पूरे एरिया से दारू इस गाँव में मोटरसाइकिल से, टेम्पू से ले करके उतार करके जो उसको विरोध करता है उसको फंसा देता है। तो घेर के चौकीदार पीटे लगल, मारे लगल, हमरा के सब गोटा भीड़ के। तो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया? ना, सब ओकरे तरफ से। और माननीय मैं एसपी साहब को एक बार हाथ जोड़कर पुनः विनती करता हूं कि महोदय इस तरह की मामलाओं पे जो है ना आप ध्यान दीजिए। आप कहीं ना कहीं से आप इस तरह के मामलाओं पे ध्यान नहीं देते हैं। आखिर आप सोचिए कि एक चौकीदार थाने का कानून को हाथ में कैसे ले सकता है। नमस्कार, मैं भी पहुंच चुका हूं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के सदर अस्पताल में। बेड पे जो है यह जो महिला पड़ी हुई है यह एक विधवा है और पिछले कई महीनों से इनका पता नहीं मामला जो भी हो, क्योंकि कई बार मेरे पास इनके मामला को लेकर पिछले 6 महीना से फ़ोन आता रहा मेरे पास। इसके बीच मेरी बात जो इनके जो ढाका थाना पड़ता है, ढाका थाना के थाना प्रभारी महोदय से भी हुई और संज्ञान में शायद वो लोगों ने नहीं लिया, जिसका नतीजा यह है कि आज इस स्थिति में आ गई। इनके घर पे कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बुद्धिजीवी के द्वारा एक विधवा को किस तरह से मार कर और रोड पर अधमरा करके छोड़ दिया गया था। वो वीडियो आप दिखा देंगे आपको, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं कि आज वही महिला हैं जो पिछले 4 दिन से जो है ना ये मोतिहारी के सदर अस्पताल में एडमिट हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, पत्ते की बात बताने जा रहा हूँ कि महिला इस हालत में आ गई, लेकिन अब तक जो है इस महिला के द्वारा दिए गए आवेदन पे यहाँ की पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया और न ही किसी के ऊपर कोई FIR दर्ज करके इस मामले का जानकारी लिया गया। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा सरोज कुमार यादव नाम। सरोज कुमार यादव। कैसे मामला क्या हुआ था? सर ये जहाँ पे लड़ाई हुआ था वहाँ पे गिरी हुई थी, कोई नहीं उठाने वाला था। इसको हम उठा के हॉस्पिटल में। किस लिए हुआ था, क्या कारण था? ये सुबह के टाइम में अपना भैंस को खोलने के लिए द्वार पे जा रहे थे, जिस टाइम इसको मार के वहाँ पे फेंक दिया गया था। जब हम लोग जागे ना तो पता चला कि कोई गिरा हुआ है। जो गिरा हुआ देख करके ना कोई नहीं इसको कार्रवाई किया। फिर हम मुखिया के पास फ़ोन किए, मुखिया फिर उसके बाद में फ़ोन किए थाना आए और उठा के ले गए ढाका सरकारी हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से ज़्यादा गंभीर चोट लगने के कारण वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। फिर वहाँ से हम लेके आए यहाँ सदर हॉस्पिटल में, फिर यहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। यहाँ पे थाना के कोई स्टाफ नहीं है उसके बाद? नहीं सर, इसके बाद ये बहुत बड़ी लापरवाही है पुलिस प्रशासन की और इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। आपने जैसे ही वहाँ पे इंसानियत के नाते महिला को आपने ढाका जो भी वहाँ का अस्पताल है, PHC है, वहाँ पे आपने लेकर गया, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल नहीं होने के बाद आपको फ़ौरन यहाँ तक महिला को लाकर और यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको व्यवस्थित करके जाना चाहिए। साथ साथ आपको पता करते रहना चाहिए कि इस महिला अभी किस हाल में है और किस स्थिति में है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब चुप रहिए, रोइए मत, रोइए नहीं तो हम नहीं बना पाएंगे वीडियो नहीं बना पाएंगे। अच्छा, ये झगड़ालू है क्या? नहीं सर, बिल्कुल झगड़ा वाला करती है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं है सर, एक सास है वो भी विधवा है, ये भी विधवा है। अच्छा, इनके बच्चे? 3 बच्चे, एक छोटा है गोदी में 1 साल के होंगे और 2 बच्चे छोटे छोटे बड़े। अच्छा, बदमाश नहीं है बच्चे? दारू वारू पीकर कहीं जाकर किससे मारो नहीं? वो तो 8 साल के बड़ा बच्चा भी नहीं, इनका खुद उम्र 35 से 40 साल के बीच में हो रहा है बस। पति इसके शादी होते ही 2 बच्चे होते ही तीसरा बच्चे के टाइम ही खत्म, मर गए। TB की बीमारी था, उनको इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, बहुत गरीब घर के है सर, इसीलिए हम इनके साथ दे रहे हैं। कौन है इनके? सर मेरे पड़ोसी का आंटी लगेंगे। हम पड़ोसी हैं? हाँ जी, तो इसीलिए हम इनका साथ दे रहे हैं ना। मेरा भी केस कर दिए हैं वो थाना से, मेरा भी नाम रख दिए है थाना में। साथ दे रहे थे इसलिए कि वो उसके साथ है। 17 आदमी पे केस कर दिया है सर, जो साथ में है ना, जो गया था उठाने और इसके साथ जो भी खिलाफ कर रहे हैं उसके ऊपर कंप्लेन कर दे रहे हैं सर। कौन आरोपी कौन है? आरोपी इनको मारने वाला कौन है? मारने वाला सर नागिंदर चौकीदार है। पहले का लफड़ा था इसका, ज़मीनी वाला लफड़ा था पहले का। इसका अपना पर्दार है, एक खून का है, जो एक बाबा होता है ना उसमें का है, एक हिस्सा का ये है। देखिए, कहीं ना कहीं से मामला जो कुछ भी हो, मुद्दा ज़मीनी मुद्दा हो या आपसी विवाद हो, जो भी हो, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ये कहाँ तक जायज़ है आप लोग बताएंगे। और कानून के रखवाले पुलिस प्रशासन
इतना बड़ा हादसा हो जाती है और फिर कान में तेल डालकर क्यों सोई रहती है, यह सवाल है। एक बार इनको उठाइए, मैं इनसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं बात करूँ। एक बार इधर लाइए, इधर कैमरा लाइए, कमरा आ जाए सर, इधर घूम आराम से आइए, आप इधर आइए, वहीं 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 रहने बस। क्या नाम है आपका? दीना देवी। कैसे हुआ था मामला? हम अबैत रहली तो घेर के चौकीदार पीटे लगल, मारे लगल हमरा के सबे गोटा भीड़ के। तो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया? ना, सब ओकरे तरफ से थाना में आवेदन दिए हैं? उनके सर सब ओकरे सपोर्ट ले रहे। कुछ काम किया? ना ना कुछ ना कलक। अब थाना में आवेदन दिए तो पुलिस कोई काम नहीं किया? ना, कह दे थाना मुद्दा हमर सपोर्ट बा। क्या बोलता है? मुद्दा थाना हमर सपोर्ट बा, तोरा से कथी हुई? थाना हमार सपोर्ट बा। और वो दारू भी बताता है लोग कि बहुत दारू पीता है। हाँ, सही बात है कि गलत बात है? ना वो पीते हाँ हाँ हाँ। मतलब अगर नहीं पीता हो तो झूठ बोलिएगा तो कहीं ना कहीं से आप भी दोषी बन जाइएगा। पिए तक के तब ना हमरा घेर के मारलक। हम अबैत रही तो 4 बजे भोरे तो। देखिए, हाँ? और ऐसे एक विधवा महिला को, असहाय महिला को, एक जो रक्षक होते हैं, जो चौकीदार हमारे एरिया के चौकीदार, उसके द्वारा किसी भी तरह की समस्या हो क्यों नहीं हो, लेकिन उसके द्वारा, एक थाने के चौकीदार के द्वारा बुरी तरह से बेरहमी से पीटना कहाँ तक जायज़ है, ज़रा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और माननीय मैं एसपी साहब को एक बार हाथ जोड़कर पुनः विनती करता हूँ कि महोदय, इस तरह की मामलाओं पे जो है ना, आप ध्यान दीजिए। आप कहीं ना कहीं से आप इस तरह के मामलाओं पे ध्यान नहीं देते हैं। आखिर आप सोचिए कि एक चौकीदार थाने का कानून को हाथ में कैसे ले सकता है, इस तरह से एक महिला को बेरहमी से कैसे मार सकता है। या आपसी ये लोग का विवाद है, मुझे मतलब उससे नहीं है, लेकिन आपसी विवाद होने के बाद एक महिला को इस तरह से मार कर, और अगर काश उस दिन महिला चली गई रहती। इसके 2 या 3 कितने बच्चे हैं सर? 3 बच्चे, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके सर से इसके पति का साया भी चला गया है और अगल बगल का लोग यहाँ हॉस्पिटल तक लाया है। लेकिन अगर महिला ये अगर मर जाती है तो उस बच्चे का कौन परवाह करेगा? एसपी साहब, एसपी साहब आपसे सवाल है, आप सोचिए, क्या एसपी साहब इनके बच्चे का भरण पोषण करवा सकते हैं? एसपी साहब, फिर गुनाहगार तो गुनाहगार ही होता है ना एसपी साहब, चाहे चौकीदार हो चाहे थाने का हवलदार हो। गलत तो गलत है ना एसपी साहब। अगर कुछ भी उसने किया, अगर इन्होंने कुछ भी किया, इन्होंने कितना भी बड़ा अपराध किया, तो प्रावधान है, महिला को भी जेल जाना पड़ता है। मेरा नाम पूनम है। अच्छा पूनम, ये बताओ, देखो महिला बिल्कुल कमज़ोर हैं और ये जो भी इनका गुनाह जो भी होगा, अभी हम लोग बात इनके गुनाह पे नहीं करेंगे। अभी बात यह करेंगे कि अगर ये महिला ने अगर कुछ गुनाह किया तो क्या एक थाने के चौकीदार द्वारा, किसी भी एक पुरुष द्वारा, एक महापुरुष द्वारा, पुरुष द्वारा मार इस तरह से मतलब अधमरा करना चाहिए, मारना चाहिए? नहीं, बेरहमी से। हम लोग नारी सशक्तिकरण पे बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, फिर आए दिन हमारे देश में जो है महिलाओं के साथ इस तरह से हो रहा है। आप एक महिला के नाते क्या कहना चाहती हैं? ये कहना चाहते हैं जो जिस महिला को मरना नहीं चाहिए। अब इसलिए विधवा हो गई है, उनका कोई देखनिहार नहीं है। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको देखने के लिए पालन पोषण, अगर मर जाते तो उनका पालन पोषण कौन करता है जी? इसलिए उनका जो उनका मैंने सपोर्ट कर रहा है, उनका ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं से देखिए, यह मरी तो नहीं है, लेकिन हृदय विदारक घटना है। ये घटना दिल को झकझोर दे रहा है। इस बेड पे महिला पड़ी हुई है तो लग रहा है ना कि एक 10 से 12 साल के बच्चे को सुलाया गया है बेड पे। सही बात है ना जी। और ऐसे महिलाओं के साथ एक पुरुष को, एक जेंट्स को मार कर और इस तरह से यहाँ तक पहुँचा देना कहाँ तक जायज़ है? और बाकी बात करेंगे। मैं थाना प्रभारी के पास भी चलूँगा और मैं महिला के गांव तक भी चलूँगा और कोशिश करूँगा कि आखिर थाना प्रभारी महोदय को ऐसा क्या समस्या आ गया कि इतनी बड़ी घटना को उनकी एक अपराधी बर्दाश्त दे देता है, लेकिन थाना प्रभारी महोदय घटना को 4 दिन हो जाता है लेकिन अब तक संज्ञान में नहीं लेते हैं। जो भी वारदात करते हैं, नगिंदर है चौकीदार, जो भी मारपीट करते हैं, वो आदमी देखता है वारदात को, तो माने उसको क्या करते हैं, गवाही में केस में नाम डाल देते हैं। 17 गो के केस में नाम डाला हुआ है। तो ऐसे जो ऐसे करते रहेंगे तो फिर गवाह नहीं देगा ना कोई।
कोई गवाह नहीं देगा, फिर वारदात पर वारदात करते रहेगा। ये नरकटिया जो गांव है ना, उसके आतंक से कोई भी नहीं बोलता है, कोई भी नहीं। ये तो हमेशा थाने में रहते। तो कहीं ना कहीं से लोगों का कहना है कि एक नागेंद्र राय चौकीदार ने पूरे गांव को तबाह कर दिया है और पूरे गांव में तबाही मचा दिया है। डीआईजी तक का गया है, डीआईजी तक कागज वो अभी दबवा दिया है। ढाका थाना ये जाके दबा दिया है डीआईजी तक के कागज। खैर देखिए, डीआईजी सर के कागज तो ये लोग नहीं दबा पाता होगा, लेकिन वहाँ पे यह होता है कि वो लोग ध्यान नहीं देता है और उन लोगों को बड़े बड़े अफसरों को ध्यान नहीं देने का यह कारण होता है कि छोटे लोग जो हैं फिर इस तरह के जो हैं गांव क्षेत्र में जो है दहशत फैलाते हैं और अपराध करते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये काफ़ी निंदनीय है और इस पर हमारे पुलिस प्रशासन व्यवस्था को ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसे ऐसे अपराधी छवि के लोगों के ऊपर जो है शिकंजा कसने की ज़रूरत है। नागेंद्र चौकीदार का बेटा दारू का काम करता है, दोनों बेटा दारू के काम करता है और थाना का लेवल वाला दारू यहाँ गांव में लेकर बिक्री करता है। थाना का दारू, थाना का जो जब्त दारू होता है ना, वो दारू उठा कर ले आता है इसका बेटा, वहाँ थाना में ड्राइविंग करता है। ये चौकीदार है, इसका बेटा वहाँ ड्राइविंग करता है और यहाँ पूरे एरिया से दारू इस गाँव में मोटरसाइकिल से टेम्पू से ले करके उतार करके जो उसको विरोध करता है उसको फंसा देता है। अभी भी आप लोग चले जाइएगा ना, अभी भी लाठी लेके हम लोग पर ही सब टूटेगा। आपसे कह रहे हैं, आप तो चले आखिर एक आदमी गांव में इतना मजबूत कैसे हो सकता है? और उल्टा जाके थाना में कहेगा सो थाना उसी का सुनेगा। और थाना कोई नहीं आते हैं, सब उसी के पक्ष में। सामने कोई नहीं बोलता है, ठीक है? नहीं जी नहीं। आर्म सेट में हम जो फंसे हुए हैं सर, आर्म सेट में फंसे हुए हैं। हमारे घर का अगल बगल का औरत लोग है, महिला लोग है। किसी से पूछिए सर कि हम लोग गोली पिस्तौल रखने वाले हैं जो 18 साल से नौकरी छोड़ के बेरोजगार। एक चीज हम आपसे बोलना चाहते हैं सर, वो आपको जांच करना है सर। इसके बीबी के नाम के ऊपर 60 से 70 कीता केस होगा, वो आपको एसपी से खोजने का काम है। केस के बदौलत ही हर एक केस जीतता है। आप यही चीज के खोज कीजिएगा एसपी से कि इसके बीबी और भाभी के नाम पे कितना केस मुकदमा है दर्ज, कितना किया हुआ है। आज से 20 साल पहले तक के केस के फाइल निकलवाइएगा, 70 से 80 की तक केस लड़ चुका है चौकीदार गांव वाले के ऊपर। केस के बदौलत ही जीतता है, बाकी कुछ नहीं है। ये आपको खोज करना है सर, एसपी से आपको खोज करना है सर। देखिए देखिए ये देखिए बड़ा बाबू कैसे भाग रहे हैं, तो कैसे भाग रहे हैं। अभी मैं मामले को लेकर थाना पर आ गया हूँ और जैसे ही मैंने थाना पे आया, बड़ा बाबू ने मुझे देखा और देखकर यहाँ से निकल बना, जबकि मैं बड़ा बाबू को बोला भी कि बड़ा बाबू मैं दिल्ली से चलकर आपके पास आया हूँ और आपसे फ़ोन पे मेरी बात हुई थी। आपने बोला था कि जो भी मामला होगा थाना पे आइए बताएंगे। मैं इस पीड़ित महिला के लिए मैंने इनसे बात किया था, इन्होंने बोला था कि थाना पे आइए बातचीत होगी। और मामला बता दूँ कि पिछले 4 दिन पहले जो है इनके थाना के एक चौकीदार ने एक विधवा महिला को बुरी तरह से मारा पीटा था और अभी तक इन्होंने FIR दर्ज नहीं किया। ये सामने जो महिला दिख रही है वृद्ध महिला, ये भी विधवा है और इनके पतोहू को मारा गया था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा घटना को अंजाम दिया इनके एक चौकीदार ने। लेकिन बड़ा बाबू मुकर रहे हैं अपनी बातों से और बड़ा बाबू साफ तौर पे, मैंने सवाल किया, पूछा कि बड़ा बाबू अब तक FIR आपने क्यों नहीं लिया उस आरोपी पे, तो बड़ा बाबू बोले कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ और ड्राइवर को इशारा किया बड़ा बाबू ने और फटाफट यहाँ से थाने से निकल। कहीं ना कहीं से इस तरह से बड़ा बाबू को अनदेखा करना कहीं ना कहीं से घटना में संलिप्त होने का इशारा कर रहा है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि आरोपी जो है इनके थाना का चौकीदार है, शायद यही इनकी मजबूरी होगी और हो सकता है कि अपने इस मजबूरी को ये बयान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं एक चौकीदार को बचाने के चक्कर में ये बड़ा बाबू को ऐसा ना हो कि कहीं अपने नौकरी से भी हाथ धो देना पड़ेगा। चूँकि एक तरफ जहाँ पे आरोपी है और जहाँ आरोपी का जो है मदद पुलिस कर रही है, तो वहीं पे दूसरी तरफ सारे गांव के लोग एक तरफ हैं और यहाँ तक कि गांव की मुखिया ने भी लेटर हेड पर आरोपी के खिलाफ जो है सच्चाई को लिख कर दे दिया है। उसके बाद भी थाना प्रभारी मानने के लिए तैयार नहीं।